नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 70। इसका टॉपिक है शेरे पंजाब सिख जाट महाराजा रंजीत सिंह। 1761 ईस्वी में जिस अफगान नरेश अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सदाशिवराव भाऊ की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना को धराशायी कर दिया था, उसी पठान सेना को यानी अहमद शाह अब्दाली की पठान सेना को जब वो पंजाब पहुंची, ब्यास नदी के आसपास पहुंची और उसे ब्यास नदी को पार कर रही थी, तो पंजाब के जाट सिखों ने उस पठान सेना को बुरी तरह से पीटा और उसके कब्जे से जो प्रसिद्ध तोप थी उनकी, जिसका नाम था जमजमा, उस जमजमा तोप को इन्होंने छीन लिया। यानी इतना दबदबा था सिख जाटों का कि अहमद शाह अब्दाली को भी इन्होंने कुछ नहीं माना। इन सिख जाटों में जिन्होंने जमजमा तोप छीनी थी, उनमें प्रमुखतया भंगी मिसल के सरदार थे और उन्हीं में सुकर चकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह के दादा थे, वो चरत सिंह भी इन्हीं सिखों में शामिल थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इन्हीं चरत सिंह के पुत्र महासिंह ने बाद में इस जमजमा तोप को आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। सिख जाट राजा महासिंह की शादी जींद के सिख जाट राजा गजपत सिंह की पुत्री राजकौर से हुआ तथा इसी रानी से महासिंह का एक पुत्र 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ, जिसका नाम रंजीत सिंह रखा गया। ऐसा बताया जाता है कि कुछ वर्ष बाद बालक रंजीत सिंह को चेचक निकली, जिसकी वजह से उसकी बाईं आंख चली गई, यानी एक आंख शेष रह गई और चेचक के दाग महाराजा रंजीत सिंह के चेहरे पर रह गए, वो मिटे नहीं। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाहजमा, जो काबुल का शासक था, उसने इस अपमान का बदला लेना चाहा, इसलिए उसने 1795, 1796 और 1797 ईस्वी में 3 बार पंजाब पर ज़बरदस्त आक्रमण किया। वह अपने दादा अहमद शाह अब्दाली की जमजमा तोप को वापस लेने और पंजाब के सिख जाटों को सबक सिखाने के लिए आया था, परंतु आक्रमण के समय सिख पहाड़ों पर चले जाते थे, इसीलिए उसके आक्रमणों का कोई विशेष असर उन पर नहीं हुआ। हाँ, 1797 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहाँ रहने भी लगा, परंतु सिख जाटों ने उनको इतना परेशान किया कि वह वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो गया। इसी समय ये खबर आई कि ईरान उनके देश पर, काबुल पर आक्रमण करना चाह रहा है, इसलिए वो विवश हो गया वहाँ से जाने के लिए। अतः वह लाहौर छोड़कर वापस जाने के लिए विवश हो गया। जाते समय झेलम नदी में उसकी 12 तोपें डूब गई, यानी ये दुर्भाग्यवश उसके साथ घटना घटी। 12 तोपें नदी में डूब गई और वो कोशिश करने पर भी वो 12 तोपें उनसे नहीं निकाली गई। उसने फिर रंजीत सिंह के पास सूचना भेजी कि यदि ये तोपें हमें निकाल कर पेशावर पहुंचा दी जाएं हमारे पास, तो रंजीत सिंह को लाहौर नगर और उसके आसपास की जागीर दे दी जाएगी, प्लस में उसको राजा का खिताब भी दे दिया जाएगा। रंजीत सिंह मौके की तलाश में था, इसलिए उसने कोशिश करके 8 तोपें उस नदी से निकाल ली और फिर वो 8 तोपें पेशावर पहुंचा दी गई। फिर शाहजमा ने रंजीत सिंह को लाहौर सूबे की सनद और राजा का खिताब प्रदान किया, किंतु यह औपचारिकता मात्र थी। लाहौर पर कब्जा रंजीत सिंह ने तलवार के बल पर किया। रंजीत सिंह ने सन 1800 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। जिस समय महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब और लाहौर पर कब्जा किया तथा राजा की उपाधि धारण की, उस समय पंजाब
और उसके निकटस्थ ये शासक राज्य करते थे। कौन कौन से? पहला कसूर में पठान निजामुद्दीन, दूसरा चक गुरु यानी अमृतसर में भंगी मिसल के सरदार गुलाब सिंह। ये भंगी मिसल का मतलब क्यों है भंगी? ऐसा बताया जाता है कि भांग अधिक पीते थे, इसलिए इनको भंगी कहा गया। नंबर 3, मुल्तान में मुजफ्फर खां सदुजई, ये अब्दाली के ख़ानदान से बताया जाता है। नंबर 4, दायरा में अब्दुल समद। 5, मनकेरिया हूत बन्नू में मोहम्मद शाह नवाज। 6, डेरा गाजी खां भावलपुर में बहावल खां। 7, जंग में अहमद खां। 7 जंग में अहमद खां। 8, सियालकोट पेशावर में फ़तेह खां बरकजई। 9, कश्मीर में अजीम खां। 10, अटक में वज़ीर खेल जहादाद खां। 11, कांगड़ा में राजा संसार चंद्र। 12, चंपा में राजा चढ़हत सिंह। 13, होशियारपुर से कपूरथला तक सरदार फतेह सिंह अहलुवालिया। 14, वजीराबाद, धन, पाकपट्टन आदि स्थानों पर अन्य सिख सरदारों का राज्य था। इन सभी ने महाराजा रणजीत सिंह का लोहा स्वीकार कर लिया था। तदनंतर महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 ईस्वी में लाहौर में एक ज़बरदस्त दरबार लगाया, जहां उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इस दरबार में उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब से महाराज को सरकार लिखा जाए। इसके अलावा लाहौर में टकसाल स्थापित करने की आज्ञा जारी की गई और न्याय के लिए न्यायालय कायम किए गए। राज्य में महाराजा के नाम का सिक्का जारी हुआ। टकसाल में पहली बार जितने भी रुपए मुद्रित किए गए, महाराज ने वे सब दान कर दिए। फिर 1802 ईस्वी में महाराज ने धार्मिक स्थान तरनतारन में जाकर अहलुवालिया सरदार फतेह सिंह से पगड़ी पलटकर मित्रता की। 1802 ईस्वी में ही अमृतसर को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1806 में पटियाला और नाभा राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1808 में कहतल का भाल सिंह, जींद का भाग सिंह, पटियाला का दीवान चैन, नाभा का एजेंट गुलाम हुसैन, ये सब अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करना चाहते थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने चालाकी से इन्हें सभी को अपने राज्य में मिला लिया। 25 अप्रैल 1809 में महाराजा ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके तहत महाराजा रणजीत सिंह को सतलुज पार के जो राज्य थे उनसे अपना दावा हटाना पड़ा। 6 मई 1809 ईस्वी को यह संधि पत्र मुकम्मल हुआ, यानी पक्की तरह से निश्चित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य उत्तर और ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व का कोण की ओर हिंदू कुश और तिब्बत की पर्वतमाला तक, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम का बीच का कोण उसकी ओर उस्मान खेल, खैबर दर्रा तथा सुलेमान की पर्वतमाला तक फैला हुआ था। मिठन कोट से अमरकोट तक उनके राज्य की सीमा सिंधु नदी थी और अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्वी कोण की ओर सतलुज नदी थी। सतलुज के इस पार भी 45 गांवों पर उनका राज्य था। उत्तर में उनके राज्य की सीमा इतनी आगे बढ़ गई कि मौर्य सम्राट अशोक के बाद किसी भी हिंदू राजा का राज्य वहाँ तक नहीं पहुँचा था। गोरखा, पठान, मुग़ल, राजपूत सभी ने उनका लोहा स्वीकार किया। यानी ये जो प्रमुख जातियाँ थी उस समय, गोरखा, पठान, मुग़ल, राजपूत, इन्होंने सभी ने महाराजा रणजीत सिंह का लोहा स्वीकार किया, यानी उनके प्रभाव को माना। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह के पास दुनिया का सबसे मूल्यवान कोहनूर हीरा भी मौजूद था, जो उन्होंने काबुल के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था, क्योंकि ये शाह शुजा महाराजा की शरण में आया हुआ था। इस हीरे की कीमत
इतनी बताई जाती है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सारी दुनिया को एक समय का खाना इसकी कीमत से खिलाया जा सकता है। यह हीरा बाद में इंग्लैंड में चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को बताई जाती है। इतिहासकार यह कहते हैं कि यदि अंग्रेज बीच में नहीं आए होते तो पंजाब के जाटों और ब्रज के जाटों का दबदबा पूरे भारत की राजनीति पर इतना होता कि जिसकी काट किसी के बस की नहीं थी। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और कम से कम पूरा अवश्य देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।